जय फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर मैं प्रॉपर्टी 2 डिस्कस करूंगा जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, बट क्वेश्चन उसमें नहीं डिस्कस किया था। उस पे बेस में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। नाउ यहाँ पे भी देख लीजिए, एफ डी कॉमा डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, राइट। तो देन पी आई इसका निकालते हैं, फाइव एक्स प्लस डी वाई बी डी माइनस ए डी डैश। और कंडीशन ये है स्मॉल एफ एक्स कॉमा वाई ये जो है इस फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई और एफ ए बी इक्वल टू 0 आए। तो 5x प्लस डी वाई अपॉन बी डी माइनस ए डी डैश, राइट, की पावर n जो है ये हो जाता है x टू दी पावर n 5x प्लस डी वाई अपॉन बी टू दी पावर n फैक्टोरियल n, जब क्या है एफ ए बी 0 आए। नाउ इसके बेस पर एक क्वेश्चन भी लिया हुआ है, राइट, d3 माइनस d स्क्वायर d डैश माइनस d डैश स्क्वायर प्लस d डैश 3 z इज इक्वल टू cos x प्लस y, राइट। d का मतलब होता है डेल डेल x, d डैश का मतलब होता है डेल डेल y, राइट, ऑपरेटर है। तो नाउ ऑक्सिलियरी इक्वेशन, बिकॉज़ दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नाउ m को मैंने रिप्लेस किया m से और d डैश को 1 से रिप्लेस किया, तो ऑक्सिलियरी इक्वेशन आ गया m3 माइनस m2 माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, राइट। नाउ अब इसमें से m स्क्वायर कॉमन लिए थे, m माइनस 1 माइनस कॉमन लिए थे, m माइनस 1, ये फैक्टराइज कर लिए थे, m की वैल्यू 1 1 माइनस 1 आई, राइट। नाउ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 1 y माइनस x प्लस 5 2 y प्लस x प्लस x 5 3 y प्लस x, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट, CF पार्ट हो जाएगा। अब नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे इसका, तो pi इक्वल टू क्या हो जाता है, राइट साइड वाला पार्ट cos x प्लस y अपॉन ये इसका फैक्टर हो जाएगा d d डैश d प्लस d डैश इनटू d माइनस d डैश का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर अब क्या करते हैं, इसके अंदर d x का कोएफिशिएंट यहां पुट करते हैं, इसका कोएफिशिएंट यहां पे। तो देखो इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो पहले इसके अंदर 0 आएगा, इसको हमने बाहर कर लिया, इसके अंदर 0 नहीं आएगा। तो इसके अंदर हमने d के जगह पे x का कोएफिशिएंट पुट किया और d डैश की जगह पे y का कोएफिशिएंट, तो ये d डैश की जगह पे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा नीचे। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक बार, राइट, इंटीग्रेशन x प्लस y पहली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, राइट, इंटीग्रेशन cos u du हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 ऑर्डर का है, वेयर u को x प्लस y हमने पुट किया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 को हमने यहाँ ला लिया, तो 1 अपॉन 2 d माइनस d डैश का स्क्वायर, और ये cos का इंटीग्रेशन cos u को sin u हो गया। अब नाउ क्या किया कि sin u की वैल्यू पुट कर दिया x प्लस y, राइट, और अपॉन ये 2d माइनस d डैश का होल स्क्वायर रख लिया। अब नाउ इसका पार्टिकुलर निकालेंगे, तो d के जगह पे 1 रखेंगे, d डैश के जगह पे 1, तो ये 0 आ जाता है। अब इसका पावर 2 है, तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसका पावर n 0 है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे x की पावर 2 जो यहाँ पे मैक्सिमम पावर है, ये x की पावर 2 एंड sin x प्लस y और 2 into 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 2 कौन सा है, ये 2 पहले से है, राइट। अब यहाँ पे d का कोएफिशिएंट तो b है नहीं, 1 है, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही रहेगा into 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 into 2 मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर sin x प्लस y अपॉन 4, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना pi है। तो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन अपना बन जाएगा z इक्वल टू cf प्लस pi इक्वल टू 5 1 y माइनस x प्लस 5 2 y प्लस x प्लस x3 5 3 y प्लस x, राइट, प्लस x स्क्वायर बाय 4 sin x प्लस y। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन। सो आई होप आप समझ पाए। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।